बच्चों नमस्कार। हम आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ हैं आज, और टॉपिक है ऑर्बिटल एंड ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, ये दोनों वर्ड क्या हैं, इन दोनों को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। पहले तो मैं ऑर्बिट बता दूं आपको, फिर ऑर्बिटल की डिटेल स्टडी करते हैं। पूछा जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है, ऑर्बिट ऑर्बिटल बड़ा अजीब से वर्डिंग में है। तो ये ऑर्बिट क्या वर्ड है? न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ जहां इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट। यानी ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो सर्कुलर पाथ है जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। इन ऑर्बिट को, पहले मैं ऑर्बिट की डिटेल आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहिएगा। ऑर्बिट को के एल एम एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैंने बोला ऑर्बिट इज द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। अब ऑर्बिट को के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल में 8 रह सकते हैं, यहाँ 18 रह सकते हैं, यहाँ 32 रह सकते हैं। ऑर्बिट जो होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, और ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व करते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। मैंने ऑर्बिट की आपको, किसी में 1-2 ऑर्बिट है, किसी में 1 ऑर्बिट है, किसी में 3 ऑर्बिट है, इस तरीके से ऑर्बिट का वेरिएशन चलता रहता है। तो ये ऑर्बिट की एक सिंपल सी बात हो गई। ये सर्कुलर पाथ है, रास्ता है। जैसे आपने देखा होगा जहां लोग दौड़ते हैं सर्कुलर पाथ बनाए जाते हैं, बिल्कुल सेम कंडीशन ही यहां बनी होती है। लेकिन जो हमारा मेन डिस्कशन करना है आपसे वो है ऑर्बिटल पे, कि आखिरकार ऑर्बिटल के क्या चीज़ है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऑर्बिट को नाम एनर्जी लेवल भी दिया गया। ऑर्बिट की बात कर रहा हूं यहां पर। ऑर्बिट को नाम एनर्जी लेवल भी दिया गया है, ऑर्बिट को नाम एनर्जी शेल भी दिया गया है, ऑर्बिट को नाम शेल भी दिया गया है। और ये सब नाम आपको कंपटीशन में या जनरल एग्जामिनेशन में यूज करने पड़ जाते हैं। तो इन नाम को ध्यान रखिएगा, ऑर्बिट के क्या क्या नाम है। फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ऑर्बिटल। ये क्या है ऑर्बिटल? ये ऑर्बिटल एक वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, मान लेते हैं ये वाला एरिया है। ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर। जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ वो स्पेस, वो 3 डायमेंशनल स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल जो होती है, इसी में इलेक्ट्रॉन रहता है। कितने टाइप की होती हैं ऑर्बिटल्स, वो मैं आपको बताऊं। ऑर्बिटल्स होती हैं 4 टाइप की होती हैं। पहली होती है s ऑर्बिटल, दूसरी होती है p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल एंड f ऑर्बिटल। यानी ऑर्बिटल 4 टाइप की बताई गई आपको। पहली s बताई, फिर p बताई, फिर d बताई, फिर f बताई। यहां पर जो s ऑर्बिटल है, यानी कि ऑर्बिटल एक तो आपको बता दिया कि 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। और s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। यानी s ऑर्बिटल में देखिएगा ध्यान से, s ऑर्बिटल अगर हम बात करें तो कैसी होती है, शेप की पहले हम बात कर लेते हैं, फिर आगे डिटेल भी बताएंगे आपको। शेप की बात करते हैं तो ये s ऑर्बिटल की शेप होती है। ये हम बिल्कुल बाउंड्री लाइन डायग्राम बना रहे हैं। ये s ऑर्बिटल हमने बना दी। ये स्फेरिकल बोली जाती है। ये एक्सेस भी हमने आपको रिप्रेजेंट करके दिखा दिए, x y z। कुछ लोग z इसे भी मान लेते हैं, y यहाँ, लेकिन हम इसे यही मान रहे हैं, y and z। तो आपको मैंने बताया कि शेप s ऑर्बिटल की अगर आपसे कभी भी पूछी जाए तो आप स्फेरिकल बताइएगा कि s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। इस तरीके से s ऑर्बिटल आपको दिखाई जाती है। ऐसे मान लीजिए रुई का एक गुल्ला जो होता है, रुई का एक बॉल हम रुई की बना दें बिल्कुल गुलगुली सी, तो उसी बॉल को हम लोग बोलते हैं s ऑर्बिटल।
पी ऑर्बिटल डंबल शेप होती है। डंबल शेप में पी ऑर्बिटल में अगर ये एक्स एक्सिस पे है, यानी कि अगर ऑर्बिटल इस एक्सिस पे बनी हुई है, एक्स ये हो जाती है वाई और ये हो जाती है जेड, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल कहलाएगी, पी एक्स ऑर्बिटल कहलाएगी। इसी तरीके से अगर वाई एक्सिस पे है, इस तरीके से वाई एक्सिस पे है, तो ये पी वाई ऑर्बिटल कहलाएगी, ये पी वाई बन जाती है। अगर ये जेड एक्सिस पे है तो ये पी जेड ऑर्बिटल कहलाएगी, इस तरीके से एक्स वाई जेड, यानी कि ये पी जेड। तो जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं 3 होती हैं, तो टोटल मिला के पी सबसेल बना देती हैं, पी सबसेल बना देती हैं। ये एस सबसेल बोले या ऑर्बिटल एक ही बात हो जाती है। पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल हो गई, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो ये ऑर्बिटल्स हो गई एस और पी। अब हम लोग बात कर लेते हैं डी ऑर्बिटल की। तो डी ऑर्बिटल बनाने में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बड़ा दिक्कत लगती है बच्चों को कि इनको बनाया कैसे जाए। ये तो आपको बताया स्फेरिकल, इसको हमने डंबल से बोला, डंबल से बोला। और इसको अब हम लोग डी ऑर्बिटल की बात कर लेते, तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप क्या करिए, पहले ऐसे 5 एक्सिस बना दीजिए। अब आपको आसान लगेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 2 3 4 और 1 5, ये एक्सिस मैंने बना दिए। यहां पर मैं एक काम कर लेता हूं, एक ऐसे ऐसे सब में 3 में ऐसे ऐसे बना देता हूं। अब आपको आसान लगेगा, चिंता ना करिएगा बिल्कुल। ऐसे ऐसे बना दिया। यहां पर मैं इन्हीं के ऊपर चढ़ा करके बना देता हूं, ऐसे करके, और यहां पर केबल इसी पे बना देता हूं, यहां पर बीच में ऐसे करके सर्कुलर बना देता हूं। अब आपको करना क्या है, इसका नाम लिखना है, पहले नाम लिखिएगा फिर एक्सेस डिसाइड करेंगे। इसका नाम है डी एक्स वाई, इसका नाम है डी वाई जेड, इसका नाम है डी जेड एक्स, इसका नाम है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। बनाने का तरीका समझिएगा, बड़ा सिंपल वे में आपको समझा रहा हूं, वरना किताबों में बहुत दिक्कत होती है। यहां पर डी एक्स वाई, इसको एक्स मान लीजिएगा, इसको वाई मान लीजिएगा, हो गया डी एक्स वाई, सिंपल। इसको वाई जेड लिखना है, यहां वाई लिखिए, जेड लिख दीजिए, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आसानी समझ जाएंगे। यहां जेड एक्स लिखना है, यहां एक्स लिखिए, यहां जेड लिख दीजिए, सिंपल। यहां पर आप एक्स लिखिए और यहां पर ये वाई, यहां पर वाई लिख दीजिए, ऐसे एक्स वाई हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर, यहां पर जेड लिख दीजिए, यहां पर एक्स लिख दीजिए, सिंपल, आप आसानी से बना लेंगे। तो ये मैंने डायग्राम आपको बता दिया कि आप कैसे बनाएंगे इनके डायग्राम। ये डी ऑर्बिटल है, ये डबल डंबल शेप बोली जाती है, यानी कि डबल डंबल शेप जो होती है, इसको हम लोग बेबी स्कूटर शेप भी बोलते हैं। डी जेड स्क्वायर जो ऑर्बिटल है, इसको हम लोग बेबी स्कूटर शेप भी बोलते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ ऑर्बिटल कभी आपसे पूछा जाए कि ऑर्बिटल की शेप क्या है, इसको बोलेंगे डबल डंबल, इसको बोलेंगे स्फेरिकल, इसको बोलेंगे डंबल शेप। और डी जो सबसेल होती है, इसके अंदर रहती हैं 5 डी ऑर्बिटल्स, 5 डी ऑर्बिटल होती हैं। आप देखिएगा 1 2 3 4 5। एफ में 7 होती हैं, एफ ऑर्बिटल 7 कैटेगरीज में होती है, यानी कि एफ सबसेल में 5 एफ सबसेल में 7 एफ ऑर्बिटल्स होती हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैंने डायग्रामेटिकली आपको पूरा बना करके समझा दिया है। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनों की बात कर लेते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो भी मैं आपको डिसाइड करके दिखा देता हूं। यानी अब मैं आपको पहुंचाता हूं इस sp-d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों की कंडीशन के बारे में। यानी अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें, p ऑर्बिटल की बात करें, d ऑर्बिटल की बात करें, f ऑर्बिटल की बात करें, तो यहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2, यहां 6, यहां 10, यहां 40। यानी कि अगर हम लोग s ऑर्बिटल्स में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, p ऑर्बिटल्स में 6 रहते हैं, d ऑर्बिटल्स में 10 रहते हैं, f में 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। अब ऑर्बिटल्स के अंदर इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखाते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे दिखाते हैं, और यहां पर 7 ऑर्बिटल्स बनाएंगे,
1 2 3 4 5 6 और 1 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन तो 2 बोलिएगा, p ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 बोलिएगा, d ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 बोलिएगा और f ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 बोलिएगा। लेकिन हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही रहते हैं, चाहे वो px हो तब भी 2, py है तब भी 2, pz है तब भी 2। यानी d की एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम, यानी हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन टोटल मिला के 10 इसलिए हो जाता है कि इसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं इसलिए 10 हो गए, क्योंकि एक में 2 है तो 5 में 10 हो जाएंगे, 7 में 14 हो जाएंगे क्योंकि एक में 2 है। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। अब यहां पर एक टर्म यूज होता है आपका नोडल प्लेन। नोडल प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन जेईई मेन में खूब आता है। नोडल प्लेन बोलते हैं या फिर नोडल सरफेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है नोडल प्लेन, नोडल सरफेस? ये वो एरिया होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 होती है। इतना याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जिस पार्ट में 0 हो जाए, जहां पर 0, जैसे कि मान लीजिए हमने ये 1s इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया, ये 1s है, ऐसे करके बना देते हैं, ये 1s है। तो 1s में कोई भी नोडल सरफेस नहीं है। लेकिन अगर हम 2s का डायग्राम बनाते हैं तो 2s के डायग्राम में आपको दिखाएंगे इस तरीके से। 2s का डायग्राम हमने बनाया, ये 2s का डायग्राम है, देखिए ध्यान से, ये 2s का डायग्राम है। यहाँ पर गैप आपको दिखाया बीच में, ये वाला गैप देखिए अब ध्यान से, यहाँ कोई गैप नहीं, ये 2s है। यहाँ पर एक नोडल प्लेन है, एक नोडल सरफेस यहाँ पर है। और अगर हम 3s का डायग्राम बनाएं तो 3s के डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 नोडल सरफेस आपको मिलेगी इस तरीके से। ये एक हो गया गैप। अब आप गैप दूसरा देखें, इस तरीके से मैंने 2 गैप आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 2 गैप आपको इजीली दिखेंगे, दिखाने की कोशिश भी मेरी है। एक पहला गैप तो आपको यही दिख रहा होगा, दूसरा गैप ये दिख रहा है आपको, तो इसका मतलब है ये 3s। तो यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितने नोड्स होते हैं, नोड भी बोलते हैं, नोड वो एरिया है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 हो जाती है। तो यहां पर इसमें कोई नोड नहीं, यहां पर एक नोड है, यहां पर 2 नोड है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आखिरकार ये नोड निकाले कैसे जाते हैं। तो फार्मूला याद रखिएगा, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स जब निकालें हम लोग तो n-l-1 ये फार्मूला लगा दें। n मेन क्वांटम नंबर है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर है, 1 घटाना ही है। मान लेते हैं 2s का निकालना है तो 2 - 0 - 1 = 1 हो जाता है। इसी तरीके से एंगुलर नोड की बात करें, अगर आप एंगुलर नोड की बात करें तो एंगुलर नोड की L के बराबर आएंगे। और टोटल नोड अगर निकालना चाहे, तो n-1। तो ये फार्मूला है आपके पास रेडियल नोड निकालने का, पूछा जाता है कंपटीशन में, खूब पूछते हैं। एंगुलर नोड निकालने का फार्मूला है और टोटल नोड निकालने का फार्मूला। इस तरीके से आप सब नोड निकाल सकते हैं। अगर कोई पूछे कि आप ये बताइए कि 3p में कितने नोड होंगे, तो 3 - 1 - 1 यानी कि 1, एक ही नोड निकल के आएगा 3p में। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं नोड। और पूरी डिटेल स्टडी मैंने आपको करवा दी है किसकी, ऑर्बिटल्स की। तो बड़ा इजीली ढंग से कोशिश की मैंने आपको समझाने की। कैसा लगा आपको डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको आप जरूर बताइएगा और देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से कि क्या होती हैं ऑर्बिटल्स। थैंक यू।